हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लियो है यानी सिंह राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 31 के बीच में अगस्त मंथ में यानी अगस्त 2022 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। यहाँ से हम ये भी देखेंगे आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो आपके पर्सन हैं, उनकी एनर्जी भी हम यहाँ से चेक करने वाले हैं और यहाँ से हम आपके लिए एक मेजर मैसेज भी देखेंगे और एक एंजल मैसेज भी लेंगे। ओके, सो पॉजिटिव रहे। और ये रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। फर्स्ट हम आपकी एनर्जी चेक करने वाले हैं। पॉजिटिव रहे। Knight of Swords, Queen of Cups, The Hierophant। चलिए देख लेते बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप अपने लव लाइफ में बहुत दिनों से किसी सिचुएशन में फंसे थे, वहां से निकल नहीं पा रहे थे, तो आपको बहुत सारे न्यू आइडियाज मिलने वाले हैं सिचुएशन से निकलने के लिए। सपोज मान लीजिए कि आप अपने पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कहीं पर जाना चाहते हैं आपको लेकर, पर आप अभी नहीं जाना चाहते हो उनके साथ, तो इसके लिए आप उनको एक बहाना देना चाहते हो। ऐसी ही छोटी बड़ी अगर कुछ समस्याएं हैं आपके लाइफ में लव रिलेटेड, तो वहां से आप निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने शायद अपने लव लाइफ में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप उसके आउटकम के लिए वेट कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आपने शायद टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है अपने लव लाइफ में। तो लव लाइफ से रिलेटेड अगर कुछ भी आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, तो वहां से आप आउटकम के लिए वेट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड किसी फील्ड में उतरना चाहते हो, आप एक्शन लेना चाहते हो, पर आपको इतना ज्यादा हिम्मत, इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि आप वो काम करो। तो आपको हिम्मत की जरूरत है, किसी की मोटिवेशन की जरूरत है, तो आप इसके लिए भी वेट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर है डेथ। सो यहाँ पर देख सकते हो रीबर्थ लिखा हुआ है। तो आपके लव लाइफ में कोई एक ओल्ड साइकिल एंड होने वाला है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हो लाइट निकल रही है, तो आपको डार्क फेज में ही लाइट दिखेगा। तो मैंने पहले ही बताया, आप देख सकते हो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ से मैंने पहले ही बताया कि आप कुछ सिचुएशन से निकलने वाले हो, जिस सिचुएशन में आप बहुत दिनों से स्टक थे। आपके दिमाग में बहुत सारे न्यू आइडियाज आने वाले हैं और आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर है द लवर्स। लव रीडिंग में लव का कार्ड बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है मुझे। जिस भी पर्सन की तरफ से ये प्रपोजल आपके पास आएगा, तो ये पर्सन आपके सोलमेट या फिर ट्वाइन फ्लेम होंगे और आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप बिल्डअप होता हुआ भी दिख रहा है मुझे। आप दोनों एक रोमांटिक कपल भी बनने वाले हो। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में पहले से ही हो या फिर शादीशुदा हो, तो आप दोनों के बीच में यानी आपके और आपके पर्सन के बीच में प्यार का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पहले था, तो वो सब कुछ यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप दोनों के बीच में सोल अट्रैक्शन और फिजिकल अट्रैक्शन बिल्डअप होने वाला है। तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस करोगे 15 से 31 के बीच में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये बॉटम ऑफ द डेक था, इसे हम साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस
और यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस की एनर्जी अलग से मौजूद है, और वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी कम लग रही है मुझे। ओके, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ में। कोई भी सिचुएशन आपके पास्ट में था, आप घूमकर नहीं देखने वाले हो वो सिचुएशन को। पास्ट में जो भी आपके लाइफ में था, जो भी कुछ हुआ था, अच्छा या फिर बुरा, आप पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हो। आप सिर्फ और सिर्फ आगे जाने वाले हो। यहाँ से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी मंजिल आपके सामने ही है। ये आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पर्सन को आप अपनी मंजिल समझ रहे हो। तो आपको क्लैरिटी मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है आपके लव लाइफ में। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो आप 15 से 31 के बीच में अगस्त मंथ में बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो। आप अपने दिल की सुनने वाले हो। आप किसी के भी और की बात नहीं सुनने वाले हो। आपका दिल जो कहेगा आप वही सुनने वाले हो। आप एक्सट्रीमली इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो, और आप जो भी सोचोगे, जो भी डिसीजन लोगे, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली लेते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्वीन ऑफ कप्स, यानी आप खुद को एक क्वीन की तरह या फिर एक किंग की तरह समझ पाओगे। आप अपने लव लाइफ में खुद को बहुत ज्यादा लकी मान पाओगे। और ये कार्ड भी कहता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे न्यू आइडियाज आने वाले हैं जो आपके लव सिचुएशन को, आपके लव लाइफ को हील करने में मदद करेगा। ओके, सो यहाँ पर है द हायरोफेंट। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 15 से 31 के बीच में अगस्त मंथ में एक शादी का योग चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का शादी तय हो जाने वाला है। मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके लिए भी द हायरोफेंट का कार्ड आ गया है। तो अगर आप बहुत दिनों से अपने खुद के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था, तो एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके पास आने वाला है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 15 से 31 के बीच में आपका शादी तय हो जाए, और ये शादी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली फुलफिल होने वाला है, बहुत ज़्यादा धूमधाम से होती हुई दिख रही है। सो नियर फ्यूचर में आपकी शादी हो सकती है। अगर आप सिंगल हो तो आपके पास यहाँ पर भी एक लव प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है मुझे। और अगर आप शादीशुदा हो या फिर कोई रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो आपके पर्सन हैं, उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ओके, सो पॉजिटिव रहें। Page of Wands, Queen of Swords, Knight of Pentacles. Okay. So, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन लग रहे हैं मुझे। तो कोई भी सिचुएशन हो, ये इंसान अपने फैमिली को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले हैं। और यहाँ से मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। तो इनके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इनका जो डिसीजन है, इनका जो चिंता है, वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। एक पल में इनको ऐसा लगता है कि आपको लेकर सोचूं, आपके लिए कुछ करूं, और दूसरे ही पल में ये इंसान आपसे मूव ऑन करने की सोचते हैं। इनको अपने लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है।
इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको लेकर किसी कंक्लूजन में पहुंच नहीं पा रहे हैं। इनको अभी तक आपको पूरी तरीके से जानना बाकी है। ओके। और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, तो मैंने पहले ही बताया, यहाँ से इनका जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। ये इंसान आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपके तरफ कुछ प्रपोजल भी ले आना चाहते हैं ये इंसान। तो ये नाइट का एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्लो एनर्जी है। तो ये इंसान सोच रहे हैं, पर आने में थोड़ी सी देर होगी, पर आएगी जरूर। जेंडर में मत जाइए, तो आएगा जरूर या फिर आएगी जरूर। ओके। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैंने पहले ही बताया। इसको लेकर बॉदर मत होइए। यहाँ से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा टाइम अभी तक लगेगा। आपको लेकर इनको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है इनके मन में। ओके। शायद ये आपको बताते हैं या फिर दिखाते हैं कि आपको लेकर ये बहुत ज्यादा श्योर है, पर ये इंसान अपने दिल से, अपने मन से आपको लेकर बिल्कुल श्योर नहीं है। इनको अभी तक लगता है कि आपको पूरी तरीके से जानना अभी भी बाकी है। चलिए मेजर मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। द एम्परर। ओके। ओवरऑल इनकी जो एनर्जी है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है, तो वो 15 से 31 के बीच में कुछ ना कुछ ऑफर तो आपके पास जरूर से जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपको कुछ ऑफर करे। ओके। क्योंकि यहाँ पर नाइट की एनर्जी आया है, तो बहुत दिनों से सोचने के बाद ही ये इंसान कुछ एक्शन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर द एम्परर है, तो आपके दिल में बहुत ज्यादा खुशी रहने वाला है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होने वाला है, बहुत ज्यादा पावर रहने वाला है। आप खुद को एक किंग की तरह समझ पाओगे या फिर एक क्वीन की तरह समझ पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा लकी इंसान हूँ। तो ये मेजर मैसेज है। तो 15 से 31 के बीच में आपके लव लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन तो जरूर से जरूर क्रिएट होने वाला है जिसमें आपको ऐसा लगेगा, आप खुद को एक पावरफुल इंसान की तरह सोच पाओगे। और आप यहाँ से बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो मुझे, बहुत ज्यादा। द एम्परर का कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड भी है। ओके। तो चलिए आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं, पॉजिटिव रहे। अगर आप एंजल से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब आ सकता है। इसके अलावा आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी सही होगा एंजल वो मैसेज यहाँ पर दे देंगे। ओके। मूव। मैंने पूरे रीडिंग में आपको जो बताया, एंजल्स भी आपको वही बताना चाहते हैं कि आप कुछ ओल्ड साइकिल एंड करने वाले हो अपने लव लाइफ में और कुछ न्यू साइकिल में एंटर करने वाले हो। और आप पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हो, आप सिर्फ और सिर्फ आगे जाने वाले हो। तो एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि ओल्ड चीजों को लेट गो करो और न्यू चीजों को रिसीव करो, अपने लाइफ में आने दो। पीछे जो भी हुआ है, जो भी सिचुएशन हुआ है आपके लव लाइफ में, उसको छोड़ो, माफ कर दो। जो भी करो, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखो। आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में द डेथ कार्ड भी आया था। तो आप न्यू तरीके से सब कुछ स्टार्ट करो अपने लव लाइफ में। और आप चाहो या फिर ना चाहो, आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट तो जरूर से जरूर होने वाला है। ओके। बाय।